पढ़ा और मैंने कहा यार नाम ऐसा हो जो पूरी दुनिया में किसी का नाम ना हो। और आज इस वक्त आपका भाई आपके सामने बैठ के ये कह सकता है कि सफ़ी लाहौरी इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ ये वाहिद इंसान है जो आपके सामने बैठा है। इसके तुझ पे खत्म होते हैं क्या कभी कलंदर की खदेड़ तुमने देखी है, क्या कभी कलंदर की खदेड़ तुमने देखी है। जानता नहीं अब तक बदनसब मलंगों को, जानता नहीं अब तक बदनसब मलंगों को, पुरफरेब पीरों की पेड़ तुमने देखी है। हमारे दरमियान आज हैं ज़ीशान साहब, जो कि ज़ीशान से कम और सफ़ी लाहौरी के नाम से जाने जाते हैं। अगर फ़ारसी का इनके साथ एक ऐसा रिलेशन है कि अगर आप फ़ारसी को ढूंढेंगे तो आपको ज़ीशान मिलेंगे, अगर ज़ीशान को ढूंढेंगे तो फ़ारसी आपको लाजमी मिलेगी। ये इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बंधा हुआ है और ये अभी से नहीं, ये तकरीबन ये सोच लें कि 40 साल से इनके साथ ये जो है अकीदत है फ़ारसी के साथ। और ये फ़ारसी से जैसे कुछ लोगों को ये मजाजी मोहब्बत होती है, इनकी मोहब्बत जो है वो फ़ारसी के साथ ऐसे है कि ये इसके बगैर इसका रहना नामुमकिन है। जैसे ये कहते हैं कि मछली को पानी के बगैर रहना मुश्किल है, इसलिए इनके अगर जिस दिन फ़ारसी की बात की ना की जाए तो ये खुद को बेचैन महसूस करते हैं। सही। इनके बकौल ये हमें जिस तरह से ये बता रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ज़ीशान साहब हमें बताएं कि आप जो है बचपन आपका कैसा था, उसमें आप शरारती थे, संजीदा थे और कैसी तबीयत थी, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी प्यारी बात है और नाज़रीन के लिए भी बड़ी, व्यूअर्स के लिए बड़ी अहम बात है। और कोई भी इंसान जो है वो उसकी जड़ें असल में उसके बचपन ही में पड़ी। जी बिल्कुल ऐसे। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि उसकी जो बुनियादी जड़ें उसके आबाओ अजदाद के खून में हैं, आबाओ अजदाद की आदात में है, ख़साइल में है, हैबिट्स में है, वो सब में जाती हैं। और उसके बाद जब हम ज़ाहिरन दुनिया में आते हैं तो ज़ाहिरी दुनिया में आने के बाद जो बचपन है और उससे जुड़ी जो यादें हैं, जो खसलतें हैं, जो आदात हैं, जो हैबिट्स हैं, वो बड़ा मैटर करती हैं। और समझ लें कि वो हमारा पूरा इंस्टिंक्ट को कॉन्स्टिट्यूट भी करती हैं, हमारी फितरत साजी का सबब बनती हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि मुस्तकबिल में हम क्या करने जा रहे हैं, इसका तयन भी वही करती है। तो बहरहाल आपके सवाल से ही मुस्तार लेते हुए बचपन बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, नज़रों के सामने है। अभी जब आप बात कर रहे हैं तो मैं 1983 की तरफ जा रहा हूँ और जब मैंने होश का पहला दिन कह लें वो गुलशन रावी का वो टांगा जो सांदे से चला था, ये रवायत है, वालदा बताती है कि वो सांदे से चला था और डेफिनेटली सांदे से ही चला होगा। लेकिन वो जब गुलशन रावी में ठहरता है टांगा और वो टांगा का एक उस टाइम पायदान होता था, अब भी कई जगहों पे हमें मिल जाते हैं, तो वो पायदान ऊपर नीचे जैसे हम आज के दौर में कहें कि वाइब्रेट कर रहा था, फंबल कर रहा था। तो वो मुझे आज तक याद आती है अपनी पहली मेमोरी के, वो जो है वो पायदान का ऊपर नीचे होना और फिर एक बुजुर्ग खातून का जो गालिबन वालदा की खाला थी साथ में, उन्होंने मुझे नीचे उस पायदान से गुजरवाया और हम अपने घर गुलशन रावी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मेमोरी शुरू होती है, याददाश्त का अमल शुरू होता है। और जब मैं उस बच्चे को याद करता हूँ तो वो बच्चा संजीदा मिजाज है, कोई भाइयों के साथ कोई बहुत ज़्यादा खेल कूद नहीं करता, बल्कि मुझे ये अभी कोई 4-5 साल पहले की बात है, मैं वर्ल्ड सिटी में उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फेसबुक से लोकेट किया जो मेरा स्कूल फ्रेंड था, उसका नाम फरहाद हसन है। तो वो फरहाद ने कहा कि मैं देख तुझे आज 10-15-20 साल बाद ढूंढ लिया, बड़े अमन से मुस्कुराए। उसने मुझे एक बात बताई, बात बातें वो हैं जो मेरी याददाश्त में, बात बातें वो हैं जो वालिदैन बता देते हैं और बात बातें वो हैं जो दोस्त भी बताते हैं और बड़ा मजा आता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आपको पता है कि आप एक स्पेशल चाइल्ड थे। मैं बड़ा मुस्कुराया, चूंकि स्पेशल हमारे यहाँ टर्म जो है वो खुदा न खास्ता जो एक माजूर तबके के साथ भी जुड़ी हुई है। तो मैंने कहा यार क्या मैं एक माजूर या ज़हनी माजूर बच्चा था? उसने कहा नहीं मैं स्पेशल और सेंस में कह रहा हूँ कि वाकई तू एक स्पेशल और अलग थलग बच्चा था कि जो स्कूल रिसेस टाइम में, हमारा स्कूल चूंकि क्रिश्चियन स्कूल था तो अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी रिसेस, आधी छुट्टी के टाइम जब बच्चे क्रिकेट खेलने में, और पकड़न पकड़ाई मुझे याद है 80 की दहाई में पकड़न पकड़ाई बड़ा तो वो बच्चों का माहौल होता है। हाँ जी, तो वो पकड़न पकड़ाई खेलना चाहते थे बच्चे और हम उसे लाहौर के माहौल में पकड़न पकड़ाई कहते थे। तो मुझे पकड़न पकड़ाई ने कभी फैसिनेट नहीं की, कभी मैं उसके ज़ेरे असर नहीं गया।
जी। कभी मैं क्रिकेट भी मैंने शाज़ नादिर अपने भाइयों के साथ ही खेली, अच्छा खेलता था मैं, लेकिन ये कि मैं कम से कम स्कूल के रिसेस को या आधी छुट्टी को कभी एंजॉय नहीं किया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि बचपन जी। कैसा होगा। ठीक है। अच्छा, आपने अभी तक ज़िंदगी की 40 बहारें देख ली हैं, जी ठीक है? बिल्कुल, और अगर कोई 42 उम्र कह लें। 42 कह लें, हाँ। और उसके साथ मतलब 4 दहाइयों से आपने ज़्यादा वक़्त गुज़ारा है, और अभी तक आपने इस पे आप क्या तबसरा कर कर सकते हैं आप? जी। अच्छा, ये इसका तबसरा वाक़ई बड़ा खूबसूरत है, शानदार है। मैं ये कहता हूँ कि हम वो खुशकिस्मत नस्ल हैं कि जो 80 की दहाई से एक तो जी। आगाज़ होता है, ज़ियाउल हक की रिजीम है, जनरल ज़ियाउल हक का तूती बोलता था उस वक़्त मुल्क पाकिस्तान में, और मैं एक ऐसे बच्चे के तौर पे जो पाकिस्तान से सऊदी अरब के दरमियान वालिद साहब की मुलाज़मत की वजह से ऐसे ही हम रहते थे हवाई जहाज़ों में, तो मुझे सारा वो याद आता है ज़माना। डेफ़िनेटली मैं यही कहूँगा कि वो भी एक टेक्नोलॉजिकली एरा था। जी। ऐसी बात नहीं कि वो कोई ऐसा दौर था, टेक्नोलॉजी अपनी पूरे अरूज पर जा रही थी, उसको अरूज पर जाते हुए देखा है मैंने। जी। आप गुमान करें, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, उसमें भी मैं जिक्र करता हूँ कि दुनिया का पहला टच सिस्टम मैंने अपने घर में 3 साल की उम्र में देखा, कि जो हम वो जाते थे तो इंसानी टच से हमारा जो टीवी था उसमें चैनल चेंज होते थे, और ये जापान की टेक्नोलॉजी थी, 40 साल पहले की 40 साल टेक्नोलॉजी। पहले की बात। यानी जापान तब भी टच को जो है वो कर रहा था, जी, जी। बस उसका टच ये था कि वो करीब जाके हम करते करीब थे, जाया रिमोट करते का थे। टच नहीं था, जी, जी, ठीक है। करीब का स्टील का एक टच था। हुँ। वहां से वो इंसानी हमने से वाइपर भी करना चाहे, जी, जी। वाइपर के जरिए कर लें या स्टिक के जरिए कर लें, हुँ। लेकिन वो स्टिक से ऑपरेट ही नहीं होता था, वो इंसान के ये पोटों से, ठीक। इंसानी पोटों से, उंगली के पोटों से वो ऑपरेट होता था। तो ये बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी के हम बच्चे थे, टेक्नोलॉजी के ज़माने को देखा, हुँ। टेक्नोलॉजी को अपने सामने आगे जाते देखा, हुँ। वॉकी टॉकी देखी, मोबाइल देखे। बचपन से आपने जी हाँ, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी को बंदोबस्त में देखा, आपने बिल्कुल देखते देखा, हैं, मतलब और अभी मैं कहूँगा कि मैं टेक्नोलॉजी का अरूज को देख रहा हूँ फिलहाल। देख रहे हैं जी रोज़। बिल्कुल देख रहा हूँ, 40 साल ठीक, में ये ठीक, सफ़र है। ठीक है। अच्छा, आपने बैरूनी ममालिक में दौरे किए, वहाँ पे क़याम किए, वहाँ पे पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है, और आपके वहाँ पर किस तरह के आपको वाक़यात देखने को मिले? बिल्कुल। उसको ज़रा बयान अच्छा, कीजिए। लामा इकबाल ने एक जगह कहा था लंदन के बारे में कि लंदन में वहाँ की जो कोल्ड ब्रीज़ थी, जो वहाँ की ठंडी हवाएँ थी, जी। उन्होंने मुझे मुसलमान बना दिया। चूँकि अल्लामा अच्छा। जो थे वो बड़ा अलार्म लगा के और सोना, और सहरी के वक़्त जो है वो बाकायदा अज़ान की आवाज़, तो लंदन है वो, वहाँ नहीं मस्जिदें इस तरह से। तो जी। वो कहते हैं कि मैं जो है ना वो अलार्म लगा के लेटता था, और सख्त ठंड में वज़ू लंदन में करना बड़ा मुश्किल काम था, तो मैं मुसलमान बन गया सही। शदीद कट्टर मुसलमान मैं लंदन में बना। मेरे से अगर कोई पूछे कि आप पाकिस्तानी कब बने, तो मैं सही पाकिस्तानी दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में बना। पाकिस्तान में कैसे? रहते हुए आप नहीं, पाकिस्तानी नहीं बन नहीं, सके? बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी को, कुछ हमारा मिजाज ऐसा है, कुछ हम अंग्रेज़ के ज़ेर असर हमारे बावजूद रहे। हमारे मिजाज में मुझे लगता है कि लाशऊरी तौर पर एक बैरून मुल्क की एक चाहत है, हुँ। और बैरूनी लोगों की चाहत, बिल्कुल। यानी जो बाहर के फॉरेनर्स हैं, हुँ। जो फ़िरंगी हैं, जी, जी। या गैर पाकिस्तानियों की एक मोहब्बत हमारे अंदर है, जी, जी। मौजूद है। हुँ, हुँ। उसको दूर करने के लिए कम से कम हर नौजवान के लिए ये कंपल्सरी या लाजमी होना चाहिए कि वो मुल्क से बाहर रहे। ठीक है। ये मैं अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही देखता हूँ, ये मैं अपने वालिद साहब के लिए भी ऐसे ही देखता हूँ, चूँकि वो भी बाहर रहे, बिल्कुल। और मैं अपने लिए भी ऐसे ही देखता हूँ कि वो जो एक अंदर का कीड़ा है, हुँ, हुँ। वो मारने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप बाहर हुँ। रहें। और बाहर जहाँ तक पाकिस्तानियों की वक़्त और इज़्ज़त और मंज़िलत का सवाल है, हुँ। सॉरी टू से ये सवाल काश मैं ना ही जवाब देता, लेकिन ये हुँ। अब आपने कर दिया है तो मैं ज़रूर हुँ। दूँगा। भाई वहाँ पर हमारी, जहाँ तक मैंने मिडल ईस्ट को देखा है, वहाँ हुँ। तक तो हमारे, हम यतीमी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अच्छा। हमारा कोई वहाँ पर माई-बाप नहीं है, कोई सर पर हाथ रखने वाला नहीं है, और कोई हमारी कौम की कोई शनाख्त नहीं है वहाँ पर, कोई हमें हुँ। जो कहते हैं ना कि एक बड़ा रिस्पेक्टफुल और हुँ। इज़्ज़त के काबिल इज़्ज़त समझा जाए, ऐसी कोई बात। तो ये ज़ीशान भाई, कैसे ये हो सकता है कि हमें वहाँ पे रिस्पेक्ट मिले, और ये मतलब जो मेरे है। ख्याल से इसमें ये ऐसे होगा, ये ज़रा समझ लें टॉपिक को, कि मेरी खाला मेरी इज़्ज़त तब करेगी जब मेरी माँ मेरी इज़्ज़त करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। मेरा चाचू मेरी इज़्ज़त तब करेगा जब मेरा बाप मेरी बहुत इज़्ज़त ऐसे करेगा। ही है। यहाँ मेरे वालिदैन ने भी घर में कसम खा रखी कि बच्चे की इज़्ज़त क्यों की जाए। हुँ, हुँ। भाई क्या बच्चा इंसान नहीं है?
बिल्कुल हजरत इंसान की इज्जत होनी चाहिए। तो हजरत इंसान में तो बच्चा भी आता है। बिल्कुल मुझे ऐसे अपने बच्चे को इज्जत देनी चाहिए। हम बिल्कुल अपने ऐसे बच्चे को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। चाहे जाए कि चाचू और खाला भी उसे इज्जत नहीं देते, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे अरे ओए, तेरी तो घर में इज्जत नहीं है, इस बिल्कुल तरह करके बातें ऐसे ही होती है। यही चीज मुल्क की सतहों पर भी आ जाती है। हम्म, हमारे मुल्क के बाप दादा कौन है? हमारे हुक्मरान। बिल्कुल और ऐसे हमारे हुक्मरान अपनी परेशानियों में उलझन में मुब्तला है कि मुझे कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी कुर्सी खुद खेल ले। बिल्कुल ऐसे कुजा ये कि वो अपने बच्चों का यानी आपका मेरा ख्याल हम्म, करें कि भाई इन्हें सफारती तौर पर हम्म, बाहर इज्जत दिलवाने की जरूरत है। पहले तो हम्म, वो खुद अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल तो ये ऐसे एक बड़ा चुभता सवाल है। हमें बहरहाल बाहर हम्म। इज्जत हासिल नहीं है। जी जी जीशान भाई, आप अभी बेचैन होंगे कि जो जिससे मेरा मोहब्बत है, लगाव है, आप भी उसको मशूक मानते हैं। हाँ अब जी, मैं अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा, माशूक की तो बात। मैं वहां पे आ गया हूँ। तो मुझे ये बताएं, ये फारसी का से मोहब्बत, ये लगाव, ये लो। ये लगन, ये चाहत, ये लज्जत, ये कहाँ से आपको ये मिली है? कहाँ से आपने आगाज किया? बड़ा कुछ ही जरा खूबसूरत सवाल है, दिल के करीब है। वाकई माशूक है, वाकई महबूब है, वाकई दिल के करीब तरीन अगर कोई चीज़ है तो वो फारसी। बिल्कुल। बल्कि मैं अगले दिन अपने एक इंतहाई करीबी दोस्त से बात कर रहा था, दिलावर अगर साहब। आप इकबाल को पढ़ना चाहते हैं तो वो फारसी के बगैर जी, नामुकम्मल फारसी है। के बगैर नामुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, ये ऐसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरे एक बड़े दीवाना दोस्त हैं, खाना फ़रंग ईरान लाहौर में काम करते हैं, सैयद दिलावर अब्बास मूसवी। तो अगले दिन मैं उन्हें कह रहा था कि मैंने कहा कि फ़ारसी से मेरा क्या ताल्लुक़ है कि मैं ये सोचता हूँ कि कुछ ऐसा ताल्लुक़ है कि मैं समझता हूँ कि मेरी तकमील का नाम फ़ारसी है। बिल्कुल और इससे आगे बढ़ते हुए मैंने उनसे कहा कि मुझे ज़हन में आया और मैं आपके इंटरव्यू में ये आगाज़ करने लगा। और ये अजीब बात है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मैं उससे मुस्तार लेने लगा हूँ, बिल्कुल फ़ारसी से अपनी मोहब्बत का इज़हार। फरमाते हैं कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन हुसैन से। से माशाल्लाह, ये मौला बहुत के बड़ी बारे में बात है। मैंने इस हदीस के, अल्लाह में सबको गुलामी हुसैन अता फरमाए, चूँकि आमीन मौला आमीन। ने फरमाया कि बिल्कुल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ने सवाल किया कि सरकार हुसैन तो आपसे है कि वो आपका नवासा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप हुसैन से कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज मेरे ख्याल से जब आप मैं बात कर रहे हैं तो नबी से जब बात की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अभी करबला तो हुई नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही अब करबला हो जाने के बाद 1400 साल आगे मैं आप बात कर रहे हैं तो है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात समझ में आती कि नबी का तारुफ अब करबला है। बिल्कुल ऐसे ही है। नबी का एक तारुफ, खुद नबी तो हैं, बिल्कुल है। एक तारुफ करबला जो बिल्कुल नवासे की वजह से। बिल्कुल है। मैं इस बात को, फारसी की बात को कितनी मुतबर्रिक बात से ले रहा बिल्कुल हूँ ऐसे। कि मैं फारसी से हूँ, फारसी मुझसे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। कि ठीक है, एक आज से कोई 30-35 साल पहले जब मैंने फारसी में कदम रखा तो मैं फारसी से हूँ। आज भी मैं यही कहूँगा कि मेरा वजूद बरकत फारसी की वजह से। लेकिन एक अजीब यकीन मुझे मेरी ये मोहब्बत दे रही है, दो तरफा मोहब्बत, जो कह रही है कि अब फारसी भी तुमसे। फारसी भी तुमसे है। ठीक है। इसी वजह से शायद मुझे ज़िंदगी का जो पहला खिताब या लक़ब कह लें, वो वॉल्ड सिटी में 2016 में एक साहब ने दिया ज़ीशान फ़ारसी के नाम से। और आई एन्जॉयड इट टू इट्स फुल कि ज़ीशान फ़ारसी मेरा क्या नाम, और बात मुझे सलमान फ़ारसी भी याद है। है। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल से कि फ़ारसी से वाक़तन जो मोहब्बत का आपने ज़िक्र किया कि मतलब फ़ारसी शायरी, फ़ारसी के हमारे बुज़ुर्गान, दरवेश, जहाँ कहीं भी लाहौर में या पाकिस्तान में लोग फारसी का जिक्र कर रहे होते हैं, ये तो बात मैं ज़रूर कह सकता कि मेरे शहर में अगर कोई शख्स फारसी को याद कर रहा होता है तो उसके ज़हन में कहीं ना कहीं निशान आने लग पड़ता बिल्कुल ऐसे है। ऐसे ही। ये एक बहुत रहमत है अल्लाह की। खुद की शायरी के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन के लिए कुछ फूल निशावर करें, कि आप फारसी लैंग्वेज से मोहब्बत करते हैं, आपने कुछ बुक्स भी लिखी होंगी, आपने पोइट्री भी बिल्कुल की है, बिल्कुल। तो वो कुछ हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या लेके आए हैं आज, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, इससे पहले भी चूँकि कुछ इंटरव्यूज़ ऑन एयर जा चुके हैं मेरे शायरी के हवाले से। शायरी जो है वो शायरी भी ऐसे ही मुझे लगता है, जैसे अभी आपने फ़ारसी का ज़िक्र किया ना, तो शायरी भी ऐसे ही। मुझे यूँ लगता है कि मेरी ज़ात शायरी से जुड़ी हुई थी, जी। जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेगी। क्योंकि मुझे कभी भी शेर कहते हुए
एक अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। सबसे पहले तो शेर सुनते हुए कभी नहीं हुआ। बिल्कुल मसलन टू माई एस्टॉनिशमेंट, मैं अंग्रेजी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट फॉर माई व्यूवर्स एक्चुअली, चूँकि अंग्रेजी भी मेरा एक सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तकरीबन 30 सालों से कंपेयरिंग कर रहा हूँ, स्टेज की दुनिया से मेरा ताल्लुक। और स्टेज जब मैं कह रहा हूँ तो आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग स्टेज सेक्रेटरी का। स्टेज सेक्रेटरी ये ऐसे ही है जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, उस तरह मैं स्टेज बिल्कुल सेक्रेटरी ऐसे हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक शख्स ने जब मेरे शेर खानी को चेक किया, अभी मैं मुस्तनद शायर नहीं बना था, तो उसने मेरी शेर खानी को चेक किया कि मैं एक जुमला इस्तेमाल कर रहा था अपनी स्टेज कंपेयरिंग के दौरान। मैंने कहा कि अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ाओं मुजाहिद की अज़ाओं, मुल्ला की अज़ाओं और मुजाहिद की अज़ाओं। ये जिस तरह से मैंने अदायगी की इकबाल के शेर की, तो वो एक बहुत मुस्तनद शायर हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे साइट पर बुलाया। ये अलहमरा हॉल नंबर 1 जो लाहौर का एक नंबर 1 क्लास का कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर साइट पर मुझे बुलाकर शायर ने कहा कि बेटे अच्छी शायरी की अदायगी क्या होती है मैं आपको बताऊं। मैंने कहा जी बताएं। अब मुझे शऊरी तौर पर नहीं इल्म कि अच्छी शायरी की अदायगी क्या होती है। उन्होंने कहा उसको 3 हिस्सों में आदमी डिवाइड कर लेता है एक मिसरे को। जरा गौर करें, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में ये 1 गो है, तफावत नहीं ये 2nd गो है, और लेकिन जो है वो इसका 3rd गो है। और ये मैं खुद ही जो है सेग्रीगेट करता हूँ। दिस इज कॉल्ड नेचुरल। ठीक है, नेचर ने मुझे 3 में तोड़ने में सिखलाया कि मैं 3 में ही तोड़ता हूँ एक मिसरे को। तो ये मैंने शायरी से पहले भी किया। इसका मतलब ये है कि कुदरत ने मुझे शायरी के वो औज़ान अता किए हुए थे, बस मैंने उसको फिट इन करना था और अल्लाह ताला ने मुझे उस लम्हे से गुजारना था। तकरीबन 37-38 साल की उम्र के दरमियान शायरी तेज़ सिलसिला हुआ, और शुक्र है कि इस उम्र में ही हुआ, क्योंकि अगर ऐद नौजवानी में कहते शायरी तो सिर्फ महबूबों की जुल्फ तक रह जाती वो शायरी। तो अब चूँकि शायरी कर रहे हैं तो उसके मौज़ूआत बड़े मुतनव्वे, बड़े जुदा हैं। मतलब उसमें माशरती शायरी भी आ जाती है, उसमें कभी कभी तबीयत रोमानवी, शायद उम्र से मावरा होता है, उम्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। वो जिंदगी की गाड़ी अभी 43वें बरस की तरफ जा रही है, उसके बावजूद बाद औक़ात अंदर का रोमानवी शायर फिर भी अटकेलियाँ लेता है और हम रोमानवी शायरी भी कर गुजरते हैं। तो ये शायर को मेरे ख्याल से इतना उसको हासिल है, थोड़ा सा मार्जिन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि शायरी से हट के भी आपने कोई मतलब लाइफ में कोई शुगल मतलब किए हैं, या मतलब सिर्फ यहाँ पे यहाँ तक ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शायरी से पहले भी मैं लिटरेचर की तरफ बड़ा राग़िब रहा हूँ। उर्दू लिटरेचर की तरफ बहुत रग़बत थी मेरी। गालिब को बहुत पढ़ा, मीर अनीस को बहुत पढ़ा, मीर दर्द को पढ़ा, मीर तकी मीर को पढ़ा, आपके अकबर इलाहाबादी आपको ज़्यादा किन से है? अक़ीदत अगर सही मानों में कहूँ तो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा से, बतौर शायर भी बतौर फ़लसफ़ी भी बहुत ज़्यादा अक़ीदत। अहमद फराज से बहुत मुतासिर हूँ, फैज़ अहमद फैज़ से बहुत मुतासिर हूँ। मोहसिन नकवी साहब के तो अहद का इंसान हूँ इस तरह से कि उनको करीब से सुना, उनकी शायरी को सुना। वो हमारे दौर के एक बड़े अच्छे शायर हैं। तो मतलब शुआरा से ना मेरा बड़ा करीबी एक ताल्लुक़ रहा और है। तो अब मैं ये कहूँगा कि शायरी के अलावा, सवाल चूँकि आपका शायरी के अलावा है, मार्केटिंग को आप थोड़े से उसके गवाह भी हैं। मार्केटिंग को भी मैंने बड़ा इंजॉय किया। ये जो बाज़ार याबी जिसे फ़ारसी में कहते हैं, बाज़ार याबी को या बाज़ार ढूंढना और महसूलात बाज़ार पर काम करना, बाज़ार की प्रोडक्ट्स, मैं असल में उर्दू का इस्तेमाल चाह रहा हूँ, तो महसूलात बाज़ारी पर काम करना, उसको हम अरबी में तस्वीक कहते हैं इस शोबा को। तस्वीक को मैंने बहुत ही उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ। यानी बाज़ार में मुख्तलिफ नौ लोगों से मिलना, उनके मिजाज से, उनके मिजाज को परखना, मिजाज को परखने के बाद उसमें अपनी जिन्स को जो है वो बाकायदा बराए फ़रोश या फ़रोख्त के पेश करना, उसमें महारत दिखाना, इसको भी मैंने बहुत ही ज़िंदगी में इंजॉय किया, बहुत ही इससे मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ। तो अगर मेरे से सही मानों में कहा जाए तो स्टेज पर कंपेयरिंग करना, स्टेज से तकरीर करना, कोई खिताब करना, टीचिंग करना, प्रेजेंटेशन पेश करना, वो सारे काम जो ज़बान व बयान से और लिखने से वाबस्ता हैं,
उन सभी को मैं समझता हूँ कि बहुत इंजॉय करता हूँ। अभी हाल ही में एक ने एक्टिंग की ऑफ़र की, एक्टिंग दिल में अच्छा, बैठी हुई थी, माशाल्लाह। जी हाँ, तो वो एक्टिंग को भी बड़ा इंजॉय किया। अच्छा। तो एक्ट यानी मैं समझता हूँ कि जितने हुँ, हुँ। काम फ़नून हाय लतीफ़ा हुँ, के ज़िम्न में आते हैं, हुँ, हुँ, खत्ताती को और पेंटिंग को निकाल कर, शायद हुँ, ये मेरा थोड़ा वीक साइड है फ़नून लतीफ़ा में। मैं हुँ, फौरी तौर पे इनको एक्सट्रैक्ट कर दिया हुँ, कि हुँ, सिवाय पेंटिंग और सिवाय खत्ताती को निकाल हुँ। के जो जो काम फ़नून हाय लतीफ़ा में आते हैं, वो सारे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। समुंदर है आप, जी, ज़ीशान भाई समुंदर हैं आप, जी, ये तो ये मेरा आप कह भी सकते कहें हैं। कह अच्छा ये बताइए आखिरी क्वेश्चन है और ये मुझे चाहिए था, मैं पहले ही अपने नाज़रीन को बताता कि मुझे ये बताएँ ये ज़ीशान से सफ़ी लाहौरी का सफ़र ये ये कैसे बना? ये बिल्कुल ज़ीशान से सफ़ी कैसे बना? ये हाँ, ज़रा कुछ हाँ, बताइए। ये वाक़ई एक बड़ा बहुत उम्दा सवाल है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ऐसा सवाल किया जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। बुनियादी तौर पर हमारे बरे-सग़ीर का ये बड़ा आम नाम है, बड़ा आम-फ़हम नाम है जिसका ज़ीशान। और जब हम 80 की दहाई में पैदा हुए, यानी 80 की दहाई क्या बल्कि मैं तो 80 ही में पैदा हुआ, बाकायदा 1980 में। तो उस टाइम का ये महबूब नाम था और वालिदा ने रख दिया। ग़ालिबन वो कहती हैं कि मामू ने भी आपके मुझे हुँ, सजेस्ट किया, मशवरा दिया तो मैंने उनके तहत तो वो नाम ज़ीशान रख दिया। अब ये ज़ीशान नाम घरों में शानी शानी पुकारा जाता है, हुँ, तो शानी भी मुझे एक नाम मिल गया। शानी और ज़ीशान ये नाम मेरे साथ चल रहे थे बचपन से। हुँ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि ये तो नाम बड़ा अर्ज़ानी का शिकार है। हर हुँ, हुँ, दूसरे बंदे का नाम हुँ, ज़ीशान है हुँ। और बस में खड़े हो तो एक ज़ीशान पुकारो तो 6 ज़ीशान 6 झाँक आ रहे जाते होते हैं हैं। ऐसे ही। मैंने कहा यार मैं उन बाकी 5 ज़ीशान जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं क्यों ज़ीशान कहलाऊँ? आपका किरदार मैच नहीं कर रहा हाँ, उनके नहीं साथ। मैंने वो हुँ, बल्कि हम वॉल सिटी में काम करते थे ना तो वहाँ पर 4 ज़ीशान जो हैं, हुँ, किसी ने एक ने मेरे पीछे आना हुँ, तो 4 ज़ीशानों से गुज़र कर फिर 5वां ज़ीशान मैं हुँ, मिलता था उन्हें। तो बड़ा हँसी-मज़ाक भी पड़ना, मैं बड़ा परेशान। तब उन्होंने मेरा नाम वहाँ पर वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी, अंदरून लाहौर की ये हुँ, अथॉरिटी बनी हुई, कामरान लशारी हुँ, साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो डीजी हमारे रहे हैं। उन्होंने नाम मेरा सजेस्ट किया उस ज़माने में, आज से कुछ 6 साल पहले, फ़ारसी, ज़ीशान हुँ, फ़ारसी। फ़ारसी इंसान भी कह देते थे, फ़ारसी हुँ, का मतलब भी मैं था बिल्कुल ऐसे और ही। ज़ीशान फ़ारसी कह के उन्होंने हुँ, वो कहना कि ज़ीशान फ़ारसी है कि हुँ, तब से मैं कुछ और आगे बढ़ा और मैंने कहा यार नाम ऐसा हो हुँ, जो पूरी दुनिया में किसी का नाम ना ना हो। हो। और आज इस वक़्त आपका भाई आपके सामने बैठ के ये कह सकता है कि सफ़ी लाहौरी इस वक़्त पूरी दुनिया में सिर्फ़ ये ये वाहिद इंसान है जो आपके सामने बैठा है। इसके बाद कोई हो जाए तो हो जाए, हुँ, मेरे बाद कोई मेरे से मुतासिर होके नाम से कोई रख ले तो रख ले, अब तक कम से कम सफ़ी लाहौरी कुर्रे अर्ज़ पर और कोई शख्स नहीं है। ठीक है। तो ये थी सफ़ी लाहौरी के सफ़र की। और अगले दिन बल्कि मैं ये भी सोच रहा था, ये देखिए अपने बारे में एक गुमान कह लीजिए कि मैंने कहा कि यूसुफ खान साहब थे, हुँ, पेशावर के एक लड़के थे बिल्कुल, और उन्हें दिलीप कुमार बना दिया गया। क्या बात तो मैंने अपने आप को ज़ीशान से सफ़ी लाहौरी बनाया। अल्लाह हुँ, पाक इस सफ़र में बरकत अता फ़रमाए, आप भी हुँ, दुआ फ़रमाएँ। और जहाँ तक आप शायरी का कह रहे थे, तो शायरी से महज़ूज़ हुए बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। शायर अपना कलाम नहीं सुनाएगा तो फिर उसका पेट कैसे भरेगा बिल्कुल या वो ऐसे ही कैसे खुश है। होगा। ऐसे ही, ऐसे ही। शायरी मेरी थोड़ी हटके तो व्यूअर्स ने परेशान नहीं होना, नाजरीन ने कि आपको इसमें जुल्फ़ की शायरी भी मिलेगी, आपको मुख्तलिफ फ्लेवर्स मिलेंगे, आपको हर तरह का तड़का मिलेगा। यानी अब मेरे पास दही भल्ले भी हैं, फ्रूट चाट भी है और मेरे पास चटनी भी है, वो जो इस वक्त रमज़ान का दौर चल रहा है तो आपके समोसे क्या पकौड़े के बात है, साथ वो क्या चटनी, बात है। हर तरह का आपके पास जायकादार अफ़्तारी में तड़का लग आपको जी जाएगा। जी 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 इंशाल्लाह। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के, बगैर किसी वक्फे के पेश करते हैं थोड़ा सा कलाम काबिल हज़म बनाना है जी। हमने कुछ लाइनों पर चोट लगाई है, वो लाइन कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन लाइनों पे चोट मैं करूँगा। भेड़ियों के नरगे में भेड़ तुमने देखी है, भेड़ियों के नरगे में भेड़ तुमने देखी है, शहर में लईन हेर फेर तुमने देखी है, क्या शहर में बात है, लईन हेर फेर तुमने देखी है, फ़ायदे के भूखे तू फ़ायदे पे मरता है। क्या बात है। अब ये बड़ी आम सतही सी बात है, लोग अपने फायदे पे मरते, फायदे के भूखे तू फायदे पे मरता है, दिल को चीरने वाली छेड़ तुमने देखी है, दिल को चीरने वाली छेड़ तुमने देखी है, छेड़ना सितम करना बदनसब की फितरत है, क्या बात है। बिल्कुल छेड़ना सितम करना ऐसे ही है। बदनसब की फितरत है। पर किसी हुसैनी की एड़ तुमने देखी है, क्या एड़ बात अमूमन घोड़ा लगाता है, तो मैंने है। हुसैनी से किया कि हुसैनी जब एड़ लगाएगा तुझे पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। मक्र के सभी हीले
तुझ पे खत्म होते हैं। क्या बात है। मक्र के सभी हीले तुझ पे खत्म होते हैं, क्या कभी कलंदर की खदेड़ तुमने देखी है? क्या कभी कलंदर की खदेड़ तुमने देखी है? जानता नहीं अब तक बदनसब मलंगों को, जानता नहीं अब तक बदनसब मलंगों को, पुरफरेब पीरों की पेड़ तुमने देखी है? क्या बात। पुरफरेब पीरों की पेड़ तुमने देखी है। यहाँ पीर और पेड़ का मैंने एक तलफ़ुज़ बयान किया है कि कैसे पीर जो हैं वो धोखा देते हैं। देखो गज़ल दिल के करीब है, समा खराशी, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है करबला का, जैसे मैंने मौजू बताया, तो उसको मैं असरे हाजिर में ले आता हूँ। मॉडर्न इरा में करबला कैसी है वो मेरे ज़हन में रहती है, उसी को बयान करना चाह रहा था कि बदल न पाएंगे महशर तक इस दुनिया के मानी लोग, बदल न पाएंगे महशर तक इस दुनिया के मानी लोग। मानी यहाँ पर सीगा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानने वाले को मानी मैंने कहा। बदल न पाएंगे महशर तक इस दुनिया के मानी लोग, इब्ने अली को मार गए थे तब भी कूफी शामी लोग, इब्ने अली को मार गए थे तब भी कूफी शामी लोग, इनकी ज़ात निकम्मी माँ के पेट से ये बेनामी है। अच्छा, मेरे नज़दीक करबला एक ऐसा इवेंट है जो सिर्फ पास्ट में नहीं हुआ, वो चल रहा है, उसकी कंटिन्यूएशन चल रही है, और लोग आज भी निकम्मे भी हैं, घटिया भी हैं, वो उसके बारे में बात हो। इनकी ज़ात निकम्मी माँ के पेट से ये बेनामी है, वहशी गुर्ग कमीने घटिया इस दुनिया के खामी लोग, वहशी गुर्ग कमीने घटिया इस दुनिया के खामी लोग, खामी लोग हैं। दिल में इनके मर्ज है ऐसा जो यज़दान बढ़ाता है। ये सूरह बकरा पढ़ी तो वो अल्लाह ताला ने कहा कि फज़ादहुम अल्लाहु मरदन, अल्लाह इनके मर्ज को बढ़ा रहा है। अल्लाह कह रहा है दिल में इनके मर्ज है ऐसा जो यज़दान बढ़ाता है, तब अन झूठे मकर के रसिया इस दुनिया के फानी लोग, तब अन झूठे मकर के रसिया इस दुनिया के फानी लोग, चोर फरेबी इनकी तीनत, चोर फरेबी इनकी तीनत, इनकी नीयत खोटी है, निज तबीयत रिच का पैकर, जीवन जुर्म कहानी लोग, जीवन जुर्म कहानी लोग। ये वो लोग हैं जिन पर हरदम लानत पड़ती रहती है। लानत का कॉन्सेप्ट भी कुरान से लेकर डिराइव्ड फ्रॉम कुरान। ये वो लोग हैं जिन पर हरदम लानत पड़ती